जैसे ही वो सूरज की रोशनी में कदम रखने वाला था, वो आदमी अचानक रुक गया। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो रोशनी से पूरा डरा हुआ है। पास खड़े एक पुजारी ने ये अजीब सा सीन देख लिया। ये देखकर ड्रैकुला ने अपनी घबराहट दबाने की कोशिश की, जल्दी से एक हल्का सा दोस्ताना इशारा किया और वहाँ से मुड़कर निकलने लगा। लेकिन पुजारी को तो पहले से ही उस पर शक था। ड्रैकुला को बस अंधेरों में ही घूमते देख उसका शक और ज्यादा पक्का हो गया। आखिरकार पुजारी ड्रैकुला के पीछे पीछे एक सराय पहुंच गया। उसने अपनी चांदी वाली लंबी तलवार निकाली और जैसे ही ड्रैकुला का ध्यान इधर उधर हुआ, उसने तेजी से घूमकर पर्दों को चीर दिया। सूरज की किरणें पड़ते ही ड्रैकुला की चेहरे की चमड़ी फौरन सड़ने लगी। वो सच में वही पौराणिक पिशाच था। लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे और पुजारी ने फटाफट सैनिकों का बड़ा सा दल बुला लिया। पता चलते ही कि पिशाच अंदर है, सैनिकों ने एक साथ अपनी मशालें अंदर फेंक दी। कुछ ही पलों में पूरी मधुशाला आग के दरिया में बदल गई। आग फैलती ही जा रही थी कि अचानक काले धुएं का एक बड़ा गुब्बार उठा और पूरा आसमान ढक गया। तभी ड्रैकुला जलती हुई शराब खाने से बाहर निकला। उसने गुस्से से उन लोगों की तरफ देखा। असल बात ये थी कि ड्रैकुला पिशाच इसलिए बना था ताकि वो इन्हीं अनजान गांव वालों की जान बचा सके। कुछ महीने पहले तक ड्रैकुला रोमानिया का सबसे बहादुर लड़ाका था। एक दिन नदी के किनारे गश्त करते हुए उसे एक दुश्मन जासूस का हेलमेट नजर आया। उसे लगा कि दुश्मन की फौज शायद पहले ही इलाके में घुस चुकी है, तो उसने तुरंत चारों तरफ बड़ी तलाशी शुरू कराई। आखिरकार उन्हें एक गुफा मिली। वही एक ऐसी जगह थी जहाँ किसी के छिपे होने का शक बनता था। लेकिन जैसे ही वो अंदर जाने वाले थे, अचानक चमगादड़ों का बड़ा झुंड बाहर निकल आया। सैनिकों के चेहरे पीले पड़ गए, पर ड्रैकुला की शक्ल एकदम सीरियस हो गई, क्योंकि चमगादड़ रात में बाहर आते हैं। उनका इतनी बड़ी तादाद में दिन में बाहर आना मतलब था कि अंदर कोई जिंदा चीज मौजूद है। उन्होंने हथियार निकाले और मशालें जलाई तो सामने का पूरा मंजर साफ नजर आया। जमीन पर ढेरों तुर्की कवच बिखरे थे और साथ में इंसानी अवशेष जो बुरी तरह कुचले हुए थे। गुफा के अंदर और आगे देखा तो वहाँ खोपड़ियों का ढेर लगा था। ये समझते ही कि अंदर कोई खतरनाक प्राणी मौजूद है, ड्रैकुला अपने लोगों के साथ बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक वो राक्षस उनके पीछे ही प्रकट हो गया। उसने इतनी तेजी से हमला किया कि कुछ सेकंड में सारे सैनिक मारे गए। ड्रैकुला जानता था कि वो उससे भिड़ नहीं सकता। वो फटाफट गुफा के दरवाजे की तरफ भागा, जमीन से एक चांदी की तलवार उठाई और अपने सामने कर ली। हैरानी की बात ये थी कि राक्षस बस कुछ कदम की दूरी पर था, लेकिन फिर भी अचानक पीछे हट गया। ड्रैकुला कुछ समझ पाता उससे पहले तलवार पर लगे राक्षस के खून के निशान एकदम गायब हो गए। यह देखकर हैरान रह गया।